और बड़ी खबर एक और इससे जुड़ी हुई आ रही, वो भी आपको बताते हैं। एनकाउंटर पर बोली सूर्या की मां, असद की तस्वीर देखने के बाद तसल्ली मिलेगी, बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, सबके घरों पर बुलडोजर चले। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सूर्या की मां ने कहा है कि सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बीती रात इनकाउंटर कर दिया गया है, अब आपको लगता है कि सूर्या को इंसाफ मिल गया है? हाँ, सूर्या को इंसाफ मिला है और जो हमने मोदी योगी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट से जो दरख्वास्त की थी वो मेरी पूरी हुई। उन लोगों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और सब लोगों ने हमारी बहुत सहायता और मेरा साथ दिया। अभी बाकी के जो आरोपी हैं उनको लेके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए या फिर आप चाहते हैं कि उनका भी अश्री ऐसा ही होना चाहिए और बुलडोज़र कार्रवाई की भी मांग आपने की थी? ऐसे ही होगा, सभी का होगा, सभी का होगा, ऐसे ही सबका होना ही चाहिए। महज 48 घंटे के भीतर योगी फोर्स ने सूर्या के हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर स्पॉट से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। असद है जो मुख्य आरोपी था, 50,000 का इनाम उसके ऊपर रख दिया गया था, उसकी तलाश की जा रही थी ताकि उसे पकड़ा जाए। पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था जिस तरीके से पूरी वारदात हुई थी, और उसके बाद बाकायदा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है काफ़ी फटकार लगाई थी और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की उसके आदेश दिए थे, कि इसीलिए 50,000 का इनाम फ़ौरन उसके ऊपर रखा था। जब यहाँ पर आए थे तो कई राउंड जो है गोली चली थी। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, ये गोली का जो यहाँ पर खोल पड़ा हुआ था, यानी कि जो गोली का खाली खोखा था वो यहाँ पर पड़े हुए थे। इस पर मार्किंग की गई है और यहाँ पर बाकायदा एफएसएल की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया था। और ये जो 4 गोले हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बाइक पास वहाँ गिरी थी और यहाँ पर खून के निशान है, सर्कल बने हुए हैं जहाँ पर असद गिरा था, खून के निशान यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। कुल ऐसे ही और भी सर्कल है जो कि 7 से ज़्यादा जो है राउंड फायरिंग की बात जो है सामने आई है, जिसके बाद उसे घायल हालत में फ़ौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहाँ पर उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। इन जगहों पर जो है पूरा रात को करीब 3:15 से 3:30 बजे के बीच में यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो गूंज रही थी। आइए अब आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कब क्या हुआ। दरअसल 28 मई को बकरीद के दिन सूर्या का मर्डर हुआ, और कैसे हुआ ये भी आप समझिए। कुर्बानी दिखाने के बहाने सूर्या को बुलाया गया। बातचीत के दौरान सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया गया। जान बचाने के लिए सूर्या 200 मीटर भागा। असद ने साथियों के साथ उस पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन सूर्या की मौत के बाद शुरू हुआ और इस दौरान भारी बवाल भी हुआ। हिंदू संगठनों ने बवाल किया, परिजनों ने भारी प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस का एक्शन इसमें पूरे मामले में शुरू हुआ। पुलिस का एक्शन हुआ, योगी के आदेश पर पुलिस एक्टिव हो गई। 5 आरोपियों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया। असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। फिर एनकाउंटर में असद मारा गया और पुलिस को यह पता चला कि असद पैसे लेकर भागने की फिराक में है। बाइक पर आते ही पुलिस ने उसे रोका। असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में असद ढेर हो गया। घर वालों की मांग है कि सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो। आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाने की मांग घर वाले कर रहे हैं। तो अब ये देखिए कि सूर्या के मर्डर पर उसके दोस्त का क्या कहना है, ये भी आपको सुनना चाहिए। हमने फोन करके बुलाया था मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। और प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। प्रमोद, आपने घर वालों से बात की, उनकी मांग है कि भाई बुलडोजर भी चलना चाहिए। अब आप ये बताइए कि इस केस में अपडेट इस वक्त क्या है? देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल सूर्या चौहान के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाकी जो आरोपी हैं उनके एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो इसके लिए पुलिस यहाँ पर तैनात है। इससे पहले अलग अलग हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, परिवार के साथ सांत्वना जताई है और पुलिस का शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरीके से 48 घंटे में ही जो असद है उसे मिट्टी में मिला दिया है, और उसके बाद बाकी के जो आरोपी हैं उनके एनकाउंटर की भी बात कर रहे हैं और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जो 3 आरोपी हैं वो जुडिशल कस्टडी में जेल के अंदर भेजे जा चुके हैं और बाकी
इनके अगर घरों की बात करें तो किराए के मकानों में एक कमरे में रहते हैं और यहाँ पर भले ही उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जा रहे हैं कि क्या बिना नक्शा पास किए हुए घर बनाए गए हैं या फिर वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। फिलहाल जो असद था, जो मेन मास्टरमाइंड था और जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था, जिसने चाकू मारा था, करीब 7 से 8 महीने पहले बाइक को चलाने को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, एक दूसरे के परिचित थे और ईद वाले दिन जो सूर्या को अपने साथ बुलाया था और उसके उसी दौरान जो है उसके पेट पे चाकू मारे थे और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। अगले दिन सूर्या की मौत हो गई थी और इस मामले ने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए थे, जिसका दबाव जो है वो बिल्कुल प्रमोद, आप नजर बना के रखिएगा। लेकिन प्रमोद एक नई अपडेट दे रहे हैं कि जो आरोपी थे उनके घर को भी चेक किया जा रहा है कि कहीं उनके घर का नक्शा गड़बड़ तो नहीं है, और अगर गड़बड़ हुआ तो बुलडोजर चलेगा, ये निश्चित है।